उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। निर्धनता की विभिन्न विशेषताओं को समझने में, निर्धनता की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आयामों को समझने में, निर्धनता शब्द की परिभाषा की सीमा को समझने में, ग्रामीण और शहरी निर्धनता की विभिन्न स्थितियों, उन लोगों की विभिन्न स्थितियों को जानने में, विभिन्न समय में भारत में निर्धनता की पहचान की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानने में, भारतीय परिधि में शीर्घकालिक निर्धन, निरंतर निर्धन, यदा कदा निर्धन और अल्पकालिक निर्धनों के बारे में जानने में, निर्धनता रेखा के बारे में जानने और भारत में निर्धनता को मापने की अवधारणाओं का समालोचनात्मक रूप से परीक्षण करने में, ग्रामीण और शहरी परिप्रेक्ष्य में निर्धनता के विभिन्न कारणों और प्रभावों को समझने में, ये जानने में कि ग्रामीण भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश राज किस प्रकार जिम्मेदार था और औपनिवेशिक शासन के दौरान पड़े अकाल के विषय में जानने में, पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न पहलों और कई नीतियों एवं भारतीय निर्धनता को कम करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों को समझने में, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पहलुओं को समझने और ये जानने कि भारत सरकार की नीतियों को निर्धनता को कम करने हेतु वांछित परिणाम किस प्रकार नहीं मिल सका, ये जानने में कि सरकार के पक्ष में कई प्रयासों के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त करने में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम कैसे सफल नहीं हुआ है। निर्धन कौन है? निर्धनता और निर्धन। जब निर्धनता में रहने वाले लोगों को उनकी प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए कहा जाता है, तो पर्यावरण की देखभाल करना या धारणीय विकास की आवश्यकता को उनकी प्राथमिकताओं की सूचियों के शीर्ष पर शायद ही कभी देखा जाता है। आवास, भोजन और परिवार को कपड़े उपलब्ध कराने, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और बुढ़ापे में अपनी देखभाल अधिक महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। उत्पादन या रोजगार और खपत पैटर्न दोनों उनके दीर्घावधि प्रभावों को विचार में रखने के स्थान पर इन बुनियादी आवश्यकताओं से अधिक निर्धारित किए जाते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता निरपेक्ष निर्धनता का गठन करती है। मूलभूत आवश्यकताओं और अन्य पर्यावरणीय संसाधनों की असमान पहुंच सापेक्ष निर्धनता की नींव है। बुनियादी संसाधनों तक पहुंच से बाहर होने के अलावा निर्धनों को अन्य लोगों के खपत पैटर्न के अपक्षयकारी या प्रदूषणकारी प्रभावों से प्रभावित होने की संभावना है। भारत में निर्धन लोगों की दशा। भारत में निर्धनों की संख्या निरंतर बहुत अधिक बनी रही है और अधिक चिंताजनक ये है कि निर्धनों का जनसांख्यिकी और सामाजिक चरित्र परिवर्तित होता प्रतीत नहीं हो रहा है। श्रमिक, गांवों में कृषि श्रमिक, शहरों में आकस्मिक श्रमिक, जनजातियों के लोग, दलित, जिन्हें पहले निचली जाति के अस्पृश्य कहा जाता था, और मुस्लिम सबसे निर्धन भारतीय बने रहे हैं। लगभग 60% निर्धन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के 85% जनजातीय लोग और दलित इन राज्यों में रहते हैं। शहरी और ग्रामीण भारत में निर्धनता। शहरी निर्धनता की प्रकृति आवास, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आजीविकाओं और महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों जैसे कमजोर समूहों की विशेष आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण निर्धनता का मुख्य कारण ये है कि इनमें से अधिकतर क्षेत्र बाढ़ प्रवण हैं या आपदाओं से पीड़ित होते हैं। ये स्थितियां कृषि को काफी। निर्धनता को मापने के लिए पैमाने का विकास।
निर्धनता रेखा को पहचानना। निर्धनता को मापना सरल और सीधा कार्य नहीं है, बल्कि कठिनाइयों से भरा असामान्य मेहनत वाला मुद्दा है। मूल रूप से विद्वानों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच परिभाषा जनित विवादों के कारण समस्या उत्पन्न होती है। इस विवाद ने निर्धनता क्या है और मानदंडीय निर्धनता रेखा के गठन का स्वरूप क्या होना चाहिए के विषय में विशेषज्ञों और राज्य प्रतिनिधियों की ओर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। दादाभाई नौरोजी की विधि। इस समस्या का सार्थक ज्ञान कराने वाली उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, निर्धनता और भारत में गैर ब्रिटिश शासन में दादाभाई नौरोजी ने निर्वाह को मनुष्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले आवश्यक घटक के रूप में संदर्भित किया है। खर्चों के निर्वाह स्तर का निर्धारण करने हेतु उन्होंने जिन धारणाओं पर विचार किया, उनमें ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों की जनसंख्या के आधे भाग, लगभग 34% की लागत कुछ भी नहीं, नगण्य थी, और शेष आधे भाग की लागत वयस्क निर्वाह आवश्यकताओं का आधा भाग थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन की निर्वाह लागत का निर्धारण 16 रुपए से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता रेखा के मापन के प्रयास। 1962 में आय के वितरण और जीवन स्तरों पर एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसने 5 लोगों वाले प्रत्येक घर के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम को 20 रुपए प्रति व्यक्ति सीमित किया था। 1979 में न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल नामक एक अन्य निकाय का गठन किया गया था, और 1989 व 2005 के दौरान सरकार ने उसी उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया। निर्धनता का वर्गीकरण। इन श्रेणियों में ऐसे लोग हैं जो हमेशा निर्धन रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास थोड़ा अधिक पैसा हो सकता है, जैसे कि अनौपचारिक श्रमिक। इसलिए उन्हें चिरकालीन निर्धन के रूप में समूहीकृत किया जाता है। दूसरी श्रेणी निरंतर निर्धन की है, जैसे कि छोटे किसान और यदाकदा निर्धन, जो कुछ अवधि तक निर्धनता का सामना करते हैं और अल्पकालिक निर्धन कहे जाते हैं। निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का स्तर और मात्रा है। निर्धनता के विचार के आधार पर ये एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। विकसित देशों में इसका उच्च स्तर नियत किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा। पूर्व योजना आयोग के तहत भारत का भली प्रकार से अभिकल्पित निर्धनता मापतंत्र है। योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिए समय समय पर विशेषज्ञ समूहों को नियुक्त किया। उदाहरण के लिए रंगराजन समिति उनमें से नवीनतम थी। सामान्य रूप में योजना आयोग ने विशेषज्ञ समूहों द्वारा प्रस्तुत तत्कालीन निर्धनता अनुमान पद्धति के आधार पर राज्यों के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया। कैलोरी सेवन के अनुसार 2011-2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा को एक महीने में 816 रुपए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति खपत के रूप में परिभाषित किया गया था। शहरी लोगों के इसकी गणना 2100 कैलोरी की गई थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्रत्येक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय MPCE ब्रैकेट के भीतर प्रति 1000 व्यक्तियों के व्यक्ति का वितरण प्राप्त किया गया। निर्धनता रेखा का निर्माण करने हेतु कार्य प्रणाली। विभिन्न विशेषज्ञ समूहों, कार्यबलों की अनुशंसाओं के आधार पर न्यूनतम खपत मानकों और
खपत के स्तर के बारे में अवधारणा बदल दी गई है। इस प्रकार जीवन स्तर का न्यूनतम मानक आमतौर पर लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस खपत पैटर्न के आधार पर विशेषज्ञ समूह न्यूनतम उपभोग स्तरों और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय का अनुमान लगाते हैं। ये आय स्तर तब निर्धनता रेखा के रूप में कार्य करता है। भारत में निर्धन लोगों की संख्या। भारत में निर्धनता में रुझान 1973 से 2012। योजना आयोग द्वारा 1973-1974 से 1999-2000 तक किए गए राष्ट्रीय स्तर पर एवं विभिन्न राज्यों के लिए दिए अनुमान ये दर्शाते हैं कि वे पिछले वर्षों के लिए किए गए अनुमानों से पर्याप्त तुलनीय नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वेक्षण के लिए उपयोग की गई प्रश्नावली बदल दी गई थी। इसलिए 1999-2000 में निर्धनता अनुपात में गिरावट अत्यधिक विवादास्पद है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO डेटा और अनुमान। भारत में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे BPL की आबादी का प्रतिशत, जो 1993-94 में 32.4% था, 2004-2005 में से घटकर 25.7% हो गया, एक समान स्मरण अवधि के आधार पर है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का 61वां दौर दर्शाता है कि शहरी निर्धनता के प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि निरपेक्ष पदों में इसमें 4.4 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। तथ्य ये है कि समान स्मरण अवधि के अनुसार 1973-1974 के बाद से शहरी निर्धनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के परिणाम 15 से 49 साल के आयु वर्ग के व्यक्तियों के पोषण संकेतकों में सुधार प्रकट करते हैं। सामान्य से कम बॉडी मास इंडेक्स BMI वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या 2005-06 के बाद से 2015-16 तक काफी कम हो गई है। निर्धनता रेखा के नीचे निवास करने वाली जनसंख्या राज्यवार। विश्व बैंक द्वारा 2015 में प्रस्तावित संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि MMRP अवधारणा के अनुसार 2011-12 की अवधि के लिए भारत की निर्धनता दर कुल जनसंख्या का 12.4% थी। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की पद्धति के अनुसार 2009-10 में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 354 मिलियन जनसंख्या का 29.6% थी और 2011-12 में 269 मिलियन जनसंख्या का 21.9% थी। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 21.9% जन। भारत में निर्धनता के कारण और प्रभाव। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार, ऋणग्रस्तता और बेरोजगारी और धन के असमान वितरण के कारण निर्धन लोग लंबे समय से जाति, धार्मिक और अन्य पूर्वाग्रह ग्रसित प्रथाओं का शिकार बने रहे हैं। अर्थशास्त्र में कुल निर्धनता को व्यक्तिगत निर्धनता के संचयी प्रभाव में देखा जाता है, जबकि निर्धनता के प्रभाव के रूप में हम कम पूंजी निर्माण, अवसंरचना और मांग की कमी, बढ़ती आबादी के दबाव और कल्याण की सामाजिक संरचना की अनुपस्थिति देख सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शोषण। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1813 के बाद भारत पर एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अधिरोपित की और उसके तुरंत बाद ब्रिटिश विनिर्माणों, विशेष रूप से सूती वस्त्रों का बड़ी मात्रा में आक्रामक व्यापार किया। पुरानी तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुएं शक्तिशाली भाप संचालित मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। इसके अलावा
ब्रिटिश राज ने किसानों पर भारी कर लगाया और उन्होंने कई ग्रामीण साहूकारों को भूस्वामी बनने में सहायता की ताकि वे अमीर हो सकें। ब्रिटिश युग के दौरान अन्य देशों को अनाज के निर्यात के बावजूद 2 बड़े अकाल पड़े, जिनमें 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद हालांकि देश में निर्धन लोगों की संख्या में कमी करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। इसके अलावा उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए खेती की प्रक्रिया को इसकी वांछित सीमा के अनुसार बदला नहीं गया था। 1990 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाए जाने के बाद विदेशी कंपनियों को देश की अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के अवसर मिले। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा निर्धन लोगों की स्थिति और देश की सकल निर्धनता रेखा भी बढ़ गई। निर्धनता उन्मूलन की दिशा में नीतियां और कार्यक्रम। योजना आयोग की पहल। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पंचवर्षीय योजनाओं ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। पहली पंचवर्षीय योजना ने निर्धनता को संबोधित करने के तरीके के रूप में कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दूसरी और तीसरी योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए बड़े पैमाने पर राज्य के निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इन नीतियों ने कुछ नीतिगत सृजन किए, लेकिन उनमें निर्धनता को पूर्ण रूप से समाप्त करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम। विभिन्न अवधियों में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को मुख्य रूप से इनमें समूहीकृत किया जा सकता है। 1. मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। 2. स्वरोजगार कार्यक्रम। 3. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। 4. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और 5. शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं। वे हैं: 1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। 2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS। 3. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS। 4. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। 5. अन्नपूर्णा। 6. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। 7. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA। स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY को आरंभ किया गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों से शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार का ऐसा उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY के तहत रोजगार सृजन करता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार, इन दोनों प्रकार के रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखती है। निर्धनता उन्मूलन समालोचनात्मक विश्लेषण। आय सृजन और सामाजिक परिवर्तन हेतु योजना की कमी। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि सरकारी स्तर पर दृष्टिकोण में बुनियादी कमजोरियां अभी भी पहचानी नहीं गई हैं। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आय उत्पादन हेतु उन्मुखीकरण परिवार के कल्याण, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक आधार पर सामाजिक इनपुट के बढ़ते प्रवाह के महत्व को नहीं पहचानता है। दूसरा, इन कार्यक्रमों ने सामान्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में अक्षम निःशक्त जनों, रोगी और सामाजिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत कम योगदान किया है।
निर्धनता उन्मूलन की रणनीति भी अंतर परिवार वितरणों में महिलाओं के लिए न्याय करने में विफल रही है। खाद्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के आश्वासन की कमी। आय और रोजगार उन्मुख निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि निर्धन बढ़ी हुई आय के साथ वास्तव में परिवार के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा स्वरोजगार उद्यमों या मजदूरी रोजगार गारंटी के आसपास केंद्रित घरेलू दृष्टिकोण निरंतर बढ़ते जनसांख्यिकी दबावों और छोटी जोत के खेतों की बढ़ती संख्या की स्थिति में सही नहीं है। परंपरागत विधि पर निर्भरता और नीतिगत विफलता। कई ग्रामीण निर्धन अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग करने की प्रथाएं अब व्यवहारिक नहीं हैं और परिणाम स्वरूप वे तेजी से क्षय हो रहे हैं। सरकार को इस पर्यावरणीय अपकर्ष के प्रभावों पर विचार करना चाहिए था, जिनका दुर्भाग्य से अतीत में ध्यान नहीं रखा गया था। सरकार निर्धनों हेतु अहितकारक कानूनों और नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने में असफल रही है। ये कानून और नीतियां विशेष रूप से उन जनजातियों को क्षति पहुंचाते हैं जो अपने निर्वाह और नकद आय के लिए गैर इमारती लकड़ी के वन उत्पादों पर निर्भर करती हैं। अंत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रायः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों और प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणामों के संदर्भ में निर्धनों की आय अर्जन गतिविधियों के परिणामों को अनदेखा करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निर्धनता के विभिन्न आयामों को देखने के लिए हमें अपने विभिन्न संकेतकों जैसे आय और खपत, सामाजिक संकेतक, जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता के संकेतक और सामाजिक राजनीतिक पहुंच को देखने की आवश्यकता है। जब निर्धनों और उनके अनुपात की तुलना की जाती है तो हम लोगों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और राज्यों और समय के बीच उनके वितरण का विचार करेंगे। प्रति व्यक्ति खपत व्यय स्तर जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं को न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ साथ पूरा करता है, उसे निर्धनता रेखा या निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल आबादी के अनुपात में काफी गिरावट आई है। 1990 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के साथ सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किए हैं, जहां निर्धन परिवारों, महिलाओं और निर्धन परिवारों के बच्चों की देखभाल की गई है। ये देखा गया है कि अधिकांश ग्रामीण आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और वे आमतौर पर आकस्मिक या अकुशल रोजगार करते हैं। निर्धनता को मापने के लिए आय और व्यय उन्मुख दृष्टिकोण समाज में प्रभावी अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार नहीं करेगा। कई दशकों से सरकारी दृष्टिकोण को 3 बुनियादी पैटर्न में संयोजित किया जाता है, जो समृद्धि उन्मुख विकास, विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है।